अनंत कोटि सूर्याभा सर्व जंतु भयंकरी ध्यान ज्ञान विहीना सा वेदांतामृत वर्षिणी। अर्थात माँ काली अनंत कोटि के सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, सारे प्राणियों में भय उत्पन्न करने वाली हैं, ध्यान तथा ज्ञान के बिना ही वेदांतामृत की वर्षा करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली की ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित है और विशेषकर माँ का प्रेम, उनका वात्सल्य हमेशा से ही उनके भक्तों पर छलकता है। माँ बहुत भोली हैं, बहुत जल्द प्रसन्न होने वाली है। इस कलयुग में माँ की आराधना बहुत जल्द फलदायी होती है। फिर भी माँ के भक्तगण हमेशा एक ऐसे रास्ते की खोज में रहते हैं कि जिसका पालन करके माँ तक जल्द से जल्द पहुँचा जा सके। हमेशा इस खोज में रहते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि माँ तक बहुत ही आसानी से और तुरंत पहुँचा जा सके। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमारा संवाद माँ से तुरंत स्थापित हो सके और हम धन्य हो सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही कुछ बेहद खास 5 बातों के बारे में जो माँ से आपके संबंधों को और भी प्रगाढ़ करती हैं, मजबूत करती हैं और माँ तक आपके पहुँचने के प्रयास को सफल करती हैं। तो जानते हैं सबसे पहली चीज़ जो हर भक्त को समझनी चाहिए कि विधि विधान जो हम माँ की पूजा में पालन करते हैं, उसके साथ ही हमारी समझ माँ के प्रति, हमारी भक्ति कितनी परिपक्व है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। कितना समझ पा रहे हैं माँ को, उस समझ को हमें विकसित करना है और ये उसी प्रकार आपको करना है जिस प्रकार भगवान गणेश ने अपने माता पिता के महत्व को समझा था। बहुत रोचक प्रसंग है, आप सुनेंगे तो बातों की गहराई तक आप पहुँच पाएंगे। हुआ इस तरह कि एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा सबसे पहले की जाए। सभी देवगण अपने को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। उनके इस विवाद को देखते हुए भगवान शिव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने सभी देवताओं को कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे पहले 7 बार परिक्रमा करेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवगण अपने अपने वाहनों में परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बाकी देवताओं की तरह पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करने के स्थान पर अपने माता पिता यानी शिव जी और माँ पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब जब सारे देवगण ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा करके वापस पहुंचे भगवान शिव और माँ पार्वती के पास, तो भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। सभी देवता अचंभित हो गए और भगवान शिव से इसका कारण पूछने लगे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माता पिता समस्त सृष्टि से, सभी देवगणों से उच्च स्थान पर है और इसीलिए भगवान गणेश उस प्रतियोगिता के विजेता बने और सभी देवों में प्रथम पूजनीय बने। तो दोस्तों, गणेश जी की जो परिपक्वता थी, अपने माता पिता के प्रति जो उनका समर्पण और आदर भाव था, वो उन्हें उच्चतम शिखर पर ले गया। ठीक यही समझ, यही भाव आप लोगों को रखना है माँ के प्रति। और माँ के प्रति अगर इसी प्रकार का भाव विकसित हो गया तो विधि विधान भी पीछे छूट जाते हैं। यानी फिर कहीं भी किसी भी स्थिति में माँ को याद करेंगे तो अवश्य उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जितनी ज्यादा परिपक्वता, जितना ज्यादा समर्पण आपका माँ में होगा, अपनी भक्ति पर जितना ज्यादा विश्वास होगा, उतना ही उच्चता के शिखर पर आप जाएंगे और माँ तक पहुंचने का ये सबसे आसान रास्ता है। अब जानते हैं दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि माँ की पूजा में जब भी आप बैठें तो आह्वान अवश्य करें। किसी भी देवी देवता की पूजा में आह्वान अवश्य होना चाहिए, चाहे आप मंत्रों से आह्वान करें या अपनी भाषा में अपने भावों से आह्वान करें, लेकिन आह्वान देवी देवता का, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, उसका अवश्य करना चाहिए। माँ काली का आह्वान मंत्र भी है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते, ये आह्वान मंत्र है माँ का। इसके अलावा अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिंपल अपनी भाषा में अपने भावों से माँ का आह्वान करें। आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि हे माँ काली, मैं आपके सर्वशक्तिमान आद्यशक्ति स्वरूप का आह्वान करता हूँ या आह्वान करती हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा, मेरे समर्पण को स्वीकार करें। तो इस प्रकार आप माँ को बुलाएं, माँ जरूर आएंगी और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी। तीसरा रास्ता जो माँ के बहुत करीब ले जाता है कि आपको जो भी आपने नियम बांधे हुए हैं माँ के संग, उस पर आपको अटल रहना है। माँ के भक्तों को माँ के मंदिर अवश्य जाना चाहिए और हर शनिवार माँ के मंदिर जाने का नियम आप अवश्य बना लें। हर शनिवार नहीं जा सकते हैं तो महीने में 2 बार या 3 बार माँ के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए और इस नियम का पालन आपको जरूर करना चाहिए।
ऐसा ना हो कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो गई या संकल्प पूरा हो गया, उसके बाद आपने जाना छोड़ दिया। जो आपका माँ के प्रति प्रेम है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना शर्त होना चाहिए। जो नियम आपने बांधे हुए हैं उस पर अटल रहें, नहीं तो व्यवधान आते हैं, दिक्कतें आती हैं और भक्तों को लगता है कि माँ नाराज हो गई और फिर तरह तरह के लोग वहम पाल लेते हैं। दोस्तों, माँ तो नाराज कभी होती ही नहीं है, लेकिन जो आपका एथरिक रिलेशन, एक एनर्जी लेवल पे, ऊर्जा स्तर पर जो माँ के साथ रिलेशन है वो बाधित हो जाता है और माँ की कृपा जो वो बरसा रही हैं उसको आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसमें ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो भी कुछ मैं बता रही हूँ ये इधर उधर से सुनकर नहीं बता रही हूँ, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव हैं जिनके बेस पर मैं ये आपको बता रही हूँ। माँ की पूजा में बहुत गहराई से जिन चीज़ों को मैंने अनुभव किया है दोस्तों, वही आपको बता रही हूँ। चौथी चीज़ जो आपको माँ के करीब ले जाती है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि महीने में कम से कम एक बार माँ को बलि जरूर दें। सात्विक बलि दें, अनार की, नींबू की, जायफल की बलि दे सकते हैं। बलि देने का अर्थ है कि अपने अंदर की सारी नकारात्मकता की, सारे विकारों की बलि देना। माँ का तो स्वरूप ही बुराइयों पर विजय का है, राक्षसों का अंत करने में है। तो हमारे अंदर के जो राक्षस हैं, काम है, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, इन सब की बलि माँ के चरणों में देनी है। और यही है माँ को बलि चढ़ाने का सच्चा अर्थ। जितना निर्मल, जितना शुद्ध, जितना भोला आपका मन होगा, उतना ही ज्यादा माँ से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। पांचवा रास्ता जो आपको चुनना है, जो माँ तक पहुँचने का बहुत ही सरल रास्ता है और सब कुछ आपके हाथ में है, वो रास्ता कि दूसरों की मदद करें जितना हो सके। कोई भी आपके दरवाजे पर आए तो उसे निराश ना लौटाएं, कुछ ना कुछ जरूर दें। दोस्तों, हम लोग माँ से कितना कुछ मांगते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है हमारे पास माँ से मांगने की और चाहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन जब मदद देने की बारी आती है अपनी तरफ से तो हम लोग कंजूस बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि सारी आपकी इच्छाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हों, इच्छाएं पूरी हों, तो उसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा और वो करना है आपको दूसरों की मदद। पैसों की मदद है तो पैसों की करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय पैसों की मदद हो। भावनात्मक स्तर पर किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपकी सलाह की ज़रूरत हो सकती है, सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। शारीरिक स्तर पर किसी को सेवा की ज़रूरत हो सकती है तो उसकी सेवा करें, जो बन पड़े वो करें। दोस्तों, अपने अपने स्तर पर हम सब कहीं ना कहीं एक ऊर्जा लेवल पर, एक एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी माँ की संतानें हैं। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो वही मदद कई गुना ज़्यादा फलीभूत होकर आपके पास वापस लौटती है। खासकर जब आप माँ की भक्ति में होते हैं तो आपके कर्मों का कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है और ये अटल सत्य है। तो अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, अच्छे कार्य करें। आप देखेंगे कि माँ के साथ आपका संबंध बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होता चला जाएगा। आपकी हर ज़रूरत, हर इच्छा माँ तक पहुँचते ही पूरी हो जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।